नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जीके ट्रिक्स पर। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आप सबको पता है कि राज्यसभा भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी 80 बी के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारतीय संघ में है, यानी भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ठीक है, संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा गया है कब स्वीकार किया गया था, यानी कब अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, बढ़ते नंबर क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नंबर क्वेश्चन नंबर आगे। भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये तो आप सबको पता होना चाहिए। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए के आयंकर। भीमराव अंबेडकर भी थे, डी पी खेतान भी थे, बी एल मित्रा भी थे, के एम मुंशी भी थे। इस प्रकार प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। ठीक है, बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रहने वाला है आप सबके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? भारतीय सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? तो कब दी गई? 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे। भारतीय ध्वज में क्रमानुसार नीचे की ओर से रंग है, क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर कौन सा रंग है? आप सबको पता होना चाहिए। केसरिया, सफेद और हरा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर आगे। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो क्या अनुपात है? 3:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर आगे। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 15 का है जो है, किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया था? मान्यता नहीं, अपनाया गया था। तो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया? भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 27 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इंग्लैंड के जो राजा जॉर्ज पंचम हैं वो हमारे देश में आए हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार कौन है? ये तो आप सबको पता होना चाहिए। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, यानी राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय वो गान था, लेकिन ये राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1896 कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसकी रचना किसने की थी? तो किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो पंचांग है वो शक संवत है या विक्रम संवत? तो ठीक है, वो शक संवत है। ठीक है, और ये 22 मार्च 1957 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो इस समय एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। पहले ये हमारा क्या मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 का में कर दिया गया है और ये अब एक विधिक यानी कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं? तो सबसे पहले मतलब कि अनुच्छेद सॉरी भारतीय संविधान में अब मूल अधिकार 6 रह गए हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है और ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता के निषेध के लिए प्रावधान है? यानी किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान है? तो किस लिए है? तो अनुच्छेद इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, ये एक निषेधक सिद्धांत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला कहाँ सौंपा जाता है? तो कहाँ सौंपा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक को सौंपा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, उस देश में संसदीय सरकार अधिक अस्थायी है जहां पर दो बड़ी पार्टियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर दो बड़ी पार्टियां हैं उस देश में संसदीय सरकार अधिक अस्थायी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।